हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का सपोर्टिव मटेरियल, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में देखिए, क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा हो, कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। तो इसी तरीके से अब 10th क्लास में हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि सिमिलैरिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। कोई भी दो चीज़ें जब सिमिलर होती हैं, अब वो कब सिमिलर होती हैं उसको हम समझेंगे। देखिए, ऐसे मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल गोल होता है, एक छोटा सर्कल है, ये भी गोल है, तो इसको हम सिमिलर बोलेंगे। ये दोनों क्या हैं? सिमिलर, ठीक है। मतलब दो ऐसी फिगर जिनकी जो शेप है वो एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक है। साइज उनका कुछ भी हो, छोटा बड़ा चलेगा, मगर उनकी जो शेप है वो क्या होनी चाहिए? एकदम सेम। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर, ठीक। तो ये चीज़ होती है हमारी सिमिलैरिटी। अब जैसे क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे, इस तरीके से कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी होते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अभी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखिए, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमारे 5 होते हैं और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं हमारे 3। पहला क्राइटेरिया होता है एंगल, 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 ठीक है। दूसरा होता है साइड, एंगल, साइड। तीसरा साइड, साइड, साइड। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया साइड, एंगल, साइड भी होता है और साइड, 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 ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी होते हैं, ठीक है। साइड, एंगल, साइड और साइड, साइड, साइड। बट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में डिफरेंस क्या है? ऐसे मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में जो एस है, यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे साइड हमारी इक्वल नहीं होती, यहाँ पे साइड हमारी क्या होती है? प्रोपोर्शनली सेम होती है, ठीक है। प्रोपोर्शनली सेम का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और पी क्यू आर की साइड पी क्यू, ठीक। और ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो साइड है हमारी ए सी और पी क्यू आर के अंदर पी आर, ये क्या है? प्रोपोर्शनली इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। साइडें इक्वल होना जरूरी नहीं है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में, बट उनका जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल, मतलब जिनका रेशियो आएगा ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर इक्वल हैं और इनके बीच का जो एंगल है, इसमें एंगल ए और एंगल पी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। देखिए, ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये चीज़ होती है हमारी सिमिलैरिटी। इस तरीके से अगर हम ट्रिपल एस की बात करें, मतलब साइड, साइड, साइड की, तो साइडें भी, तीनों साइडें क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल। तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे चीज़ों को? ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे क्या होगा? पी आर होगा, यहाँ पे पी आर। देखिए, यहाँ पे तीनों साइडें इक्वल नहीं है, मतलब साइडों का जो प्रोपोर्शन है, मतलब जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है साइड, एंगल, साइड, और जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है साइड, एंगल, साइड, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में हम इक्वल लेते हैं, यहाँ पे साइडों का प्रोपोर्शन इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे वो ट्रायंगल होते हैं जिनके अंदर तीनों साइडें बराबर होती हैं,
मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड है ए, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड मान लेते हैं बी, ये साइड क्या है बी, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल की भी तीनों साइडें इक्वल है, और इनके जो एंगल होते हैं वो सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के जो तीन तीन एंगल हैं वो तीनों क्या हैं 60 डिग्री। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो शेप होती है वो तो इक्वल होती है, बट इनका साइज अलग अलग हो सकता है। तो जो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे सिमिलर, इनको क्या कह सकते हैं हम सिमिलर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसमें कहा गया है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FED, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FED के सिमिलर है, देन तो देखो क्या होगा, जब ट्रायंगल दो सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडें क्या होती हैं प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल होती हैं। वो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ABC के अंदर हमने क्या लिया AB, तो FED के अंदर क्या लेंगे FE, तो AB के नीचे क्या आ जाएगा हमारा FE, ठीक है, ये है ध्यान रखिएगा FE। अब FED से हमने क्या लिया ये ED, ये क्या लिया हमने ED, तो ABC से क्या लेंगे हम BC, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा BC, तो एक जगह आ जाएगा हमारा BC और एक जगह क्या आ जाएगा हमारा FE, तो इस तरीके से साइडें क्या हो जाएगी हमारी प्रोपोर्शनल। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड में कहा गया है सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर। अब दो सर्कल है, मान लीजिए के सर्कल है और के सर्कल है, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल, ठीक है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा अलग अलग होगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि उनका रेडियस क्या है इक्वल। जब इनका रेडियस इक्वल होगा तो दोनों का जो शेप साइज सब क्या होगा बराबर, तो जब दोनों का शेप साइज बराबर होगा तो वो क्या कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर शेप सेम है, अगर जो शेप है वो सेम है और जो साइज है वो डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो वो चीज़ क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी सिमिलर, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस समझिएगा ध्यान से, अगर शेप सेम है और साइज डिफरेंट है तो वो चीज़ क्या होती है हमारी सिमिलर, और अगर शेप और साइज दोनों सेम है तो वो चीज़ क्या होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो सर्कल के सेम रेडियाई हैं, अब जो सर्कल होता है वो अपने रेडियस पे डिपेंड करता है, और वो रेडियस क्या है दोनों के इक्वल, जब दोनों रेडियस इक्वल होंगे तो दोनों सर्कल का शेप और साइज, शेप तो सेम ही होती है दोनों गोल होते हैं, ठीक है, और रेडियस इक्वल होने की वजह से उनका साइज भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो थर्ड वाले हमारे डैश में क्या आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट, यहाँ के लिए क्या लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में कहा गया इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द डैश रेशो, ठीक है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है एक तरीके से ये आप एक थ्योरम में पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी करेंगे तो एनसीईआरटी में आपके पास एक थ्योरम आएगी BPT, इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम में क्या होता है कि अगर कभी भी मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, और उस ट्रायंगल के अंदर अगर आपने किसी भी एक साइड ली और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये जो लाइन ड्रॉ हम कर रहे हैं ये बाकी दोनों लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो जो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है ये दो अलग साइडों को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, तो कट करने के बाद क्वेश्चन मतलब थ्योरम में BPT थ्योरम में ये होता है कि कट करने के बाद ये हम जो इस साइड का रेशो निकालेंगे कि किस रेशो में ये इसको डिवाइड कर रही है, वो रेशो क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम
रेशो, ठीक है। और डिटेल में जब हम आपको बीपीटी थ्योरम कराएंगे तो उसमें आपको चीज़ों को और डिटेल में बताएंगे कि कैसे इसका सेम रेशो आ रहा है, ठीक है। अभी फिफ्थ देखते हैं। इन डैश ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है। तो ये जो बात बोली गई यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कहा गया है कि एक ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है किसके, इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। बाकी जो दोनों साइड होती हैं, हाइपोटेन्यूज किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है किसके अंदर होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट ट्रायंगल, ठीक है। डैश में क्या पढ़ देंगे हम, राइट। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, इसके पांचों पार्ट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट पार्ट, ऑल द सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कहा गया है कि सारी सिमिलर फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाज गिवन बाय पाइथागोरस। देखिए जब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे तो वहाँ पे पाइथागोरस का कोई भी यूज़ नहीं होगा, कोई लिंक नहीं है बीपीटी और पाइथागोरस का, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए आगे कहा गया मिड पॉइंट थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय बीपी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने क्लास 10th में पढ़ा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे आप लोगों की एनसीईआरटी में क्वेश्चन बेस्ड टाइप का, कि उस क्वेश्चन के अंदर हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया है बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है। आगे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम इज़ वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बात एकदम सही है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड होती है। तो ये क्या होगा हमारा, ट्रू, ठीक है। आगे देखिए, फिफ्थ में कहा गया इफ द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9 देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 16:81, ठीक है। तो आप ध्यान समझिएगा, मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो देखिए क्या आएगा, ABC और अपॉन एरिया PQR। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, जो इनकी साइडें हैं, साइडें क्या हैं, मान लीजिए AB अपॉन PQ लिख लेते हैं हम, ठीक है। इन जो साइड हैं इनका जो प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है। साइडों के रेशियो का अगर हम स्क्वायर करें तो एरिया का रेशियो निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो साइडों का रेशियो क्या दे रखा है, 4:9, तो 4/9 लिख लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, ये 16/81। तो रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा, 16:81, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में हमसे कहा गया इसके अंदर कि अगर दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके साइडों का रेशियो दे रखा है 4:9, तो उनके एरिया का रेशियो क्या निकलेगा, और उसमें कहा निकाल के बताया गया है कि 16:81 निकलेगा, और हमारा भी क्या है 16:81। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें कहा गया है मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हमें क्या करना है, मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में हमारे पास ABC 3 स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। हमें उसको कॉलम 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट देखिए A रीड करते हैं। ए में कहा गया है इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC, इसका नाम रख लेते हैं PQR। इसमें कहा गया है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो अगर मान लीजिए एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B और एंगल Q के इक्वल है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है
कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास और उसके अंदर अगर दो एंगल, देखिए इसमें कहा गया इक्वल इन टू ट्रायंगल, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, इक्वल है दो ट्रायंगल के अंदर। तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर के। मतलब जो एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल के वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो जब ये हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर। और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे लगा है क्या, एंगल एंगल एंगल। तो फर्स्ट को किससे मैच कर देंगे हम, थर्ड पार्ट से, ठीक है। इसी तरीके से हमें बी पार्ट देखिए रीड करना है। इसमें कहा गया है साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल द साइड्स ऑफ अदर टू ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे साइड की बात करेगी ये, मतलब एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शन है दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के, तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनली इक्वल साइड्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, हमारा क्राइटेरिया लगेगा एस एस एस, ठीक है। तो बी को हमने मैच कर दिया फोर्थ से। नेक्स्ट देखिए इसमें कहा गया है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, मतलब ट्रायंगल के अंदर जो मान लीजिए एंगल जो ए है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दैम, ठीक है। जो साइड है मान लीजिए साइड हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, और पी क्यू। साइड क्या कहा गया है, साइड्स ऑफ दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए मतलब एंगल ए और एंगल पी हमने इक्वल मान लिया, ए बी अपॉन पी क्यू है और ए सी अपॉन पी आर है, मतलब जो एंगल है जिन साइडों के बीच में है, ठीक है, वो साइडें क्या है, प्रोपोर्शनली इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा हमारे, यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड। तो सी को हम मैच कर देंगे फर्स्ट से, ठीक है। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ और सी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैच कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। आपको बस क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं और आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए फिगर दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये फिगर है। फिगर में कहा गया है कि जो हमारी एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई साइड है, ठीक है, ये क्यू आर के क्या है, पैरेलल। जब ये क्यू आर के पैरेलल है तो ध्यान से देखिए ये हमारी पी क्यू को हम क्या ट्रांसवर्सल ले लेंगे, तो एंगल क्यू और ये हमारे ये देखिए एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एक्स वाई इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे ये, ठीक है। आगे देखिए इस तरीके से जब एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल है और पी आर को अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो एंगल पी क्यू पी वाई एक्स और एंगल पी आर क्यू ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, और जो तीसरा एंगल है पी वो तो कॉमन है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल पी एक्स वाई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि x और हमने ये पी एक्स वाई और पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल किया है, और पी वाई एक्स और पी आर क्यू ये भी हमने लिया है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए ये लोग, जब ये एंगल इक्वल हो गए तो ये हमारा ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। और कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर हुएंगे, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे। और जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडें क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल्स होती हैं। तो हम लिख सकते हैं उसको कि पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स आएगा, देखिए ध्यान से, पी एक्स अपॉन पी क्यू इजकल टू एक्स वाई। अगर मैं एक्स वाई लेता हूँ तो यहाँ से क्या लेंगे हम, क्यू आर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, हमें पी एक्स अपॉन एक्स क्यू क्या दे रखा है, 1/2। तो अगर हम यहाँ पे x लें तो ये 1x और ये 2x, तो पी एक्स किसके इक्वल हो गया, 1x के, तो ये हो गया हमारा 1x, और क्यू एक्स किसके इक्वल हो गया, 2x को, तो ये हो गया मेरा 2x, ठीक है। अब देखिए अगर पी एक्स हमारा 1x है और क्यू एक्स क्या है हमारा
2x, तो अगर मैं यहाँ से पी एक्स अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकालूँ तो देखिए पी एक्स क्या है हमारा 1x और पी क्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक कितना होगा, ये 1 + 2 कितना आएगा 3x, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो पी एक्स अपॉन पी क्यू क्या आ जाएगा हमारा 1/3। तो ये जो पी एक्स अपॉन पी क्यू की वैल्यू 1/3 आई है, इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं 1/3 और इजिकल टू एक्स वाई अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो जब हम क्यू आर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर 1/3 इजिकल टू एक्स वाई। तो ध्यान से देखें तो हमारा एक्स वाई क्या आ गया, एक्स वाई आ गया हमारा 1/3 ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो ये आया हमारा, तो अब एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई इजिकल टू, देखिए ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है एक्स वाई इजिकल टू 1/3 क्यू आर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया इन द फॉलोइंग फिगर क्यू ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये जो क्यू ए है हमारा, ये क्यू ए इस ए बी जो लाइन है इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा एंगल क्यू ए ओ ये जगह 90 डिग्री। ठीक, उसी तरीके से आगे कहा गया है पी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो पी बी लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो हमारा पी बी ओ ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए जब ए बी के ऊपर क्यू ए और पी बी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्यू ए और पी बी ये क्या होंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमारी क्यू ए और पी बी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक, तो क्यू ए और पी बी हमारी क्या पैरेलल लिखते हैं। ठीक है, पैरेलल है। अब ध्यान से समझिए, हम इन दोनों ट्रायंगल को मतलब सिमिलर कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो कौन कौन से ट्रायंगल लिया हमने, मान लीजिए हमने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड दूसरे ट्रायंगल हम ले लेते हैं बी ओ पी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ट्रायंगल ए ओ क्यू के अंदर एंगल क्यू ए ओ इक्वल होगा एंगल पी बी ओ के, क्योंकि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री ईच हो गया। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, अब एंगल ए ओ क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ पी के। मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा इक्वल, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखिए अब अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास और उन दोनों ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, तो क्यू और पी भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, हमें देखिए मैं सिर्फ दो एंगल इक्वल करने की जरूरत होती है, तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो ट्रायंगल ए ओ क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ओ पी के। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, एंगल एंगल एंगल। तो जब ये हमारा सिमिलर हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ और ए क्यू अपॉन बी पी हमारी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप लिख सकते हैं साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए ए ओ क्या है हमारा 10 यूनिट, यहाँ पे लिख देंगे 10। बी ओ कितना है, बी ओ हमारा 6 यूनिट, यहाँ लिख देंगे 6। ए क्यू है, ए क्यू कितना है, ए क्यू हमें फाइंड करना है, और बी पी हमारा 9 यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। देखिए यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, 10/6 इजिकल टू ए क्यू अपॉन 9। 9 को जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 10 × 9
0.6 AQ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 15। देखिए तो AQ कितना निकल गया हमारा, AQ इज इक्वल टू 15 यूनिट। ठीक है, तो AQ आ गया 15 यूनिट हमारा। तो हमसे AQ पूछा गया था कि AQ कितना है, 15, 8, 5 और 9। तो आंसर क्या है हमारा 15 यूनिट, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।